Hello everyone, I Namrata Rathod, Assistant Professor of Department of Pharmaceutical Chemistry in Smriti College of Pharmaceutical Education, Indore. Today we discuss about the diazonium salt. What is diazonium salt? Diazonium salt or diazonium compound are a group of organic compound sharing of a common functional group like R, Na2 plus X minus, where Ar and R are aryl group, N2 is known as diazonium compound and X is chlorine, bromine, iodine, HSO4 and BF4. All are the compound of diazonium salt. The formula of benzene diazonium chloride, it is a C6H6N2 plus and X or Cl minus. It is a benzene diazonium chloride. The important points for diazonium salt: alkyl diazonium salt and aryl diazonium. Alkyl diazonium salt, it is a not so stable at room temperature, and N2 is not supported and easily decomposed. The second point is aryl diazonium. They are stable for some time due to resonance at lower temperature. Temperature is 273 to 278. The next point is resonating structure of diazonium salt. It is a structure of diazonium salt. It is a benzene ring and two nitro group is present, N2. So N. There are two N group is present. Next point is resonating structure. It is a structure of diazonium salt. There are two nitrogen group present and one triple bond between both nitrogen atom. यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड है, जब इस में से एक डबल बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा और दो इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट होंगे, इस नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होंगे, एंड दिस साइड से अगेन ब्रेकडाउन होगा पाई बॉन्ड का और ये फिर इस बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होगा. तो इसमें कैसा चार्ज आएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो पॉजिटिवली चार्ज शो करेगा, जो कि इस वाली कंडीशन में हमें दिख रहा है. देन इसके यहाँ पर जब ये जो बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया. देन यहाँ से बॉन्ड का ब्रेकडाउन हुआ, आई बॉन्ड का ब्रेकडाउन होने पर यहाँ आगे डबल बॉन्ड शो हो रहा है और विद माइनस चार्ज के साथ. अब यहाँ से इस बॉन्ड को शिफ्टिंग होगी, शिफ्ट होने के बाद ये यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर अगेन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर चार्ज के साथ आएगा पॉजिटिवली चार्ज, एंड सेम नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन विद माइनस और पॉजिटिव चार्ज के साथ. फिर ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा, शिफ्ट होने पर फिर अगेन पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब ये माइनस चार्ज अगेन इस साइड को शिफ्ट होगा तो यहाँ पर कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 3 बॉन्ड होंगे, एंड अब यहाँ पे 3 और 2 टोटल कितने होंगे बॉन्ड, 5 बॉन्ड. तो 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, हमें सिर्फ कितने बॉन्ड्स की जरूरत है, 4 बॉन्ड्स की जरूरत है. तो अब ये हम वापस से किस तरफ शिफ्ट कर लेंगे, शिफ्ट होने के बाद प्रॉपर्ली जो डायज़ोनियम सॉल्ट का स्ट्रक्चर जो स्टार्टिंग में था एज इट इज सेम स्ट्रक्चर हमें मिलेगा, बस उसका जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाएगा. इट इज अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट. The next point is chemical reaction. There are many chemical reaction in diazonium salt. First is Sandmeyer reaction, second is Gattelmann reaction, third is Iodo reaction, fluorobenzene reaction, and nitrobenzene reaction. Now, first reaction is Sandmeyer reaction. It is a structure of diazonium salt. When diazonium salt react with copper chloride and HCl प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो क्या फॉर्मेशन होगा, क्लोरो बेंजीन एंड नाइट्रोजन. जब डायज़ोनियम सॉल्ट की कॉपर क्लोराइड एंड HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो फॉर्मेशन किसका होगा, क्लोरोबेंजीन का. इज स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरो बेंजीन एंड नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन गैस है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. जब अगेन डायज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कॉपर
ब्रोमाइड HBID प्रेजेंट में करेंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा, एंड प्रोडक्ट बेंजीन रिंग और डोमेन. इट इज a structure of ब्रोमो benzene. And again nitrogen gas remove when diazonium salt react with copper cyanide and KCN की प्रेजेंस KCN की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो फॉर्मेशन किसका होगा, साइनोबेंजीन का और नाइट्रोजन गैस अगेन रिमूव हो जाएगा. साइनोबेंजीन एंड नाइट्रोजन gas again remove हो जाएगा. It is a reaction of Sandmeyer reaction. The second reaction is Gartenhand reaction. Again diazonium salt react in the presence of copper powder plus HCl and copper powder HBI के प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, अगेन क्लोरोबेंजीन and nitrogen is removed, chlorobenzene, and second reaction is bromo benzene और nitrogen again remove हो जाएगा. It is a reaction of Gartenhand reaction. The third reaction is iodobenzene reaction. It is a structure of diazonium salt. Diazonium salt react in the presence of potassium iodide. In the presence of heat, the formation of iodobenzene, potassium chloride and N2 remove हो जाए. It is a iodobenzene reaction. The next reaction is fluorobenzene reaction. Again take diazonium salt react in the presence of HbF4. The remove HCl group from this structure. HCl remove हो जाएगा. Then इसके बाद जो एंड प्रोडक्ट है हमारा N2BF4. अगेन हीट करेंगे. हीट करने पर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन and BF4 and N2 remaining रहेगा. It is a structure of it is a reaction of fluorobenzene reaction. The last reaction is nitrobenzene reaction. Take again diazonium react in the presence of HbF4. Remove this group HCl. Formation of N2BF4. Then कॉपर के साथ इसको हीट करेंगे Na2 की प्रेजेंस में. इसका फॉर्मेशन होगा नाइट्रोबेंजीन एंड किसका फॉर्मेशन होगा, नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा. It is a reaction of nitrobenzene reaction. All are the reaction of diazonium salt reaction. Next is reaction involving reaction of diazonium salt and group or coupling groups. The first reaction, there are three types of reaction. First is phenol oil, second is aniline yellow, third is naphthol red. Now discuss about the first reaction is phenol oil. It is a starting material is phenol. Phenol opposite side is para position.
The hydrogen bond is present on para position. It is a phenol ring. Phenol ring react in the presence of diazonium salt. When react the phenol with diazonium salt, OH group is basic medium as a use and pH is 9 to 10. The formation of phenol orange. The next is the mechanism. It is a structure of phenol. OH is the basic medium. This basic medium attack on this hydrogen bond, and OH और जो हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, किसको, ऑक्सीजन को डोनेट करेगा। तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। इन दिस रिएक्शन द सेकंड ग्रुप इज the shifting of pi bond and this minus charge converted into double bond, and this pi bond shift to the carbon because pi electron shift on carbon atom. कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन से कम है, इसलिए ये कार्बन जो माइनस चार्ज है वो किसको डोनेट करेगा, इस नाइट्रोजन ग्रुप को डोनेट करेगा, और कार्बन से कपलिंग होगी ना कि दिस ये ऑक्सीजन के साथ। फिर यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है इसमें से एक पाई बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा और वो इस तरफ शिफ्ट होगा। इसके बाद यहाँ पर एक हाइड्रोजन शिफ्ट होगा। अब इसलिए अगेन ये जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट होकर माइनस चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड ये हाइड्रोजन किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जहाँ पर क्या है माइनस चार्ज है कार्बन पे, ये यहाँ शिफ्ट होगा, एंड क्लोरीन ग्रुप ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा किस, इस हाइड्रोजन को, जो इलेक्ट्रॉन इसके पास है वो इस हाइड्रोजन को देगा। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, H+Cl- और O पर अगेन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन इस O की तरफ शिफ्ट होगा और OH फॉर्म करेगा, N डबल बॉन्ड N pH. It is a phenol. This is mechanism of phenol orange. Second reaction is aniline yellow. It is a structure of aniline. Aniline react with diazonium salt. Aniline की इस स्ट्रक्चर में पैरा पोजीशन पर हाइड्रोजन ग्रुप है। अगेन दिस क्लोरीन गैस रिमूव होगा और फॉर्मेशन किसका होगा, एनिलीन रेड का। इट इज a structure of aniline red. Next structure is next reaction is naphthol red. It is a structure of beta naphthol. Why it is called beta naphthol? Because it is a alpha position and this is beta position. OH group present at beta position, and it is a structure of diazonium salt. Beta naphthol react with diazonium salt, the formation of naphthol red. It is a reaction of diazonium salt. It is a reaction of dye reaction.